अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिविल केस, ट्रायल और दीवानी अदालतें और उनका प्रोसीजर। रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावे की स्टेज पे आपने जवाब दावा अदालत में जमा करा दिया, उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, और अगर आपने जवाब दावा ना जमा कराया तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और अगर आप जवाब दावा जमा करवाना चाहते हैं पर आपके हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि आप अदालत में नहीं पहुंच सकते, तो फिर आपके पास क्या प्रोसीजर है। मैं इस एपिसोड का आगाज़ अपने आखिरी जवाब से शुरू करूंगी कि अगर आपके पास नोटिस आ जाते हैं सिविल कोर्ट से और आपको ये पता चलता है कि आपके खिलाफ केस तो फाइल हो गया, लेकिन आप जो है उस केस का जवाब नहीं जमा करा सकते क्योंकि आप अदालत में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आप बैरून मुल्क मुकीम हैं, आप बहुत बीमार हैं, आप पर्दानशीन औरत हैं, आप बहुत बूढ़ी औरत हैं, या आप अदालत में किसी और रीज़न मेडिकल हेल्थ की वजह से नहीं जाना चाहते, आपके और कोई इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी रीजंस हैं, आप किसी फार फ्लॉन्ग एरिया में रहते हैं जहां से आपके लिए कोर्ट्स में आके हेयरिंग्स पे आना मुश्किल है आपके लिए बहुत, या आप ये चाहते हैं कि मेरे ये फैक्ट्स मेरे से ज़्यादा कोई और कन्वर्सेंट है या वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता है और मैं समझता हूँ कि मैं इस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो मेरे से बेहतर ये है कि ये जाए। तो इन सारी सूरत हाल में आपके पास क्या ऑप्शन है कि अगर आपके ख़िलाफ़ केस फाइल हो जाता है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपके ख़िलाफ़ केस फाइल होने के बाद जैसे ही आपको नोटिस आते हैं, पहले एक आम हालात में हमने अपनी लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया कि आप जवाब दावा जमा करवाते हैं, जिसकी डिटेल हमने दे दी आपको। अगर ऐसी सूरत हाल है कि आप बैरून मुल्क मुकीम है या बहुत सारे और रीज़न जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए उनमें से कोई ऐसी रीज़न है कि आप नहीं आ सकते, तो एक लॉ है जिसमें हमारे यहाँ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का लॉ कहा जाता है, जिसके तहत आप किसी शख्स को सिर्फ उस केस के लिए, मैं अगेन एक्सप्लेन करूँगी, सिर्फ उस केस के लिए जो आपके ख़िलाफ़ हुआ है, आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, और वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब स्पेशल केस के लिए होता है, यानी सिर्फ एक केस के लिए आप एक अटॉर्नी दे देते हैं। आप अगर बैरून मुल्क मुकीम हैं तो आपके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप वहाँ से अपने वकील से जब कंसल्ट करेंगे तो आपको वो बताएगा कि ये फॉर्मेट है पावर ऑफ अटॉर्नी का, वो आपको वहाँ पे भेजेगा जिसमें अदालत केस का टाइटल, कोर्ट का नाम और बाकी डिटेल्स मौजूद होंगे। वो सैंपल आपको भेजेगा, वो फॉर्मेट वहाँ पे जाके निकाल के और उसको वहाँ से अटेस्ट करवा के, फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवा के, वहाँ एम्बेसी से अटेस्ट करवा के, आप उसको पाकिस्तान में जिसके नाम पे, जिस शख्स को आप अपना अटॉर्नी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये शख्स मुझे रिप्रेजेंट करे, उस शख्स के नाम पे आप अटॉर्नी भिजवा सकते हैं। तहम अटॉर्नी के लिए जो रिक्वायरमेंट हैं, एक आम शख्स की रिक्वायरमेंट ये है कि वो सेन हो, होश व हवास में हो, मेजर हो यानी बालिग हो, वो अदालत की कार्रवाई को समझ सकता हो, वो आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट जो अदालती कार्रवाई के हवाले से हमारे एक लॉ के मुताबिक हैं उन पे पूरा उतरता हो, आप उस शख्स को अटॉर्नी भिजवाएंगे। वो अटॉर्नी के साथ वो शख्स अदालत में आपके बिहाफ पे पेश हो सकता है, वो शहादत दे सकता है, वो आपके केस में अपील फ़ाइल करवा सकता है, वो आपके केस में रिवीजन फ़ाइल कर सकता है, और तमाम मिसलेनियस एप्लीकेशंस, और उनके साथ किसी केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके हवाले से कोई भी बयान दे सकता है। व्यूअर्स, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है कि किसी शख्स को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देने से पहले आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है कि वो शख्स इंतहाई ट्रस्टेबल होना चाहिए जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, बिकॉज अदालत में अगर वो कोई भी बयान देता है तो उसके आप पाबंद होंगे, चाहे वो आपके हक़ में देता है या आपके ख़िलाफ़ देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये हुआ कि वो आपके बिहाफ पे तमाम तर कार्रवाइयाँ कर सकता है। ये ख्याल आपने उस रिप्रेजेंटेशन में रख सकता है। ये जवाब दावे की सूरत में कि अगर आप नहीं आ सकते तो वो आपके बिहाफ पे जवाब दावा आपका स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत वो शख्स जमा करवा सकता है। कोई बच्चा जिसको पार्टी बनाया गया है अदालत में, केस उसके खिलाफ फाइल किया गया, तो उसकी तरफ से उसका गार्डियन अपॉइंट हो सकता है और वो भी अदालत में पेश हो सकता है। इसके अलावा वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किसी मेजर या गार्डियन को अपॉइंट कर सकता है। फिर वो गार्डियन जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जिस शख्स को देता है वो कोर्ट में आकर रिटन स्टेटमेंट जमा करा सकता है। तीसरी सूरत हाल में एक पर्दा नशीन औरत जो है या कोई बुज़ुर्ग है या कोई बीमार है, तो वो लोग भी अपनी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू वो अब अदालत में पेश हो सकते हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आपका लॉयर प्रोवाइड कर देता है, उसका प्रोसीजर जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता है। वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जब आप कोर्ट में पेश कर देते हैं तो उसके बाद आपकी जो अटॉर्नी जिसको आपने अपॉइंट किया वो आपका सारा प्रोसीजर जो है वो शहादतें वो करवाएगा, वो स्टेटमेंट आपकी जगह आके देगा, वो तमाम तर प्रोसीजर्स में हर जगह पर दस्तखत अदालत में वो आकर करेगा। जवाब दावे की स्टेज पे वो
جواب، ڈاکیومنٹس، وہ سب چیزیں آپ اس کو ایکسپلین کریں گے اور وہ اٹارنی جو ہے وہ آ کے عدالت میں آ جائے گا. سو امید ہے کہ اس صورتحال میں کہ جب آپ خود عدالت میں نہیں پیش ہو سکتے اور آپ کے خلاف کیس فائل ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس ایپیسوڈ میں آپ کو میں نے خاصا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. اور امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند بھی آئی ہوگی اور معلوماتی بھی ہوگی. یہ انفارمیشن آگے لوگوں تک شیئر کرنا نہ بھولیے. تھینک یو سو مچ.